नमस्कार साथियों, स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, हम अभी केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस और बाकी जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं जिसमें भी लाइब्रेरी साइंस का पार्ट आता है, उसका यूनिट फर्स्ट आज हम लोग देख रहे हैं। यह लगातार अभी क्लासेस यूट्यूब में जारी है। यदि आप इस देश के किसी भी हिस्से से यह वीडियो देख रहे हैं और आप अगर लाइब्रेरी साइंस का तैयारी करना चाहते हैं, बहुत स्मूथ वे में और बहुत शानदार तरीके से अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ही इस चैनल से जुड़ जाइए। हमारे साध्य पीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और एप्लीकेशन में जाकर लाइब्रेरी साइंस ग्रंथपाल वाला सेक्शन में आप इनरोल हो जाइए। बहुत ही कम कीमत पर और बहुत ही शानदार तरीके से आपका पूरा कोर्सेस कंप्लीट होगा और विथ इन अ टाइम होगा। केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस का जो सेकंड एग्जाम होगा, तो उससे पहले ही ईएमआरएस का जो पहला सेकंड एग्जाम होगा, ठीक है, टीयर 2 का एग्जाम होगा, उससे पहले ही हम पूरी तरह से कोर्सेज कंप्लीट कर देंगे। उसके अलावा आपको बहुत ही शानदार तरीके से एग्जाम से पहले लगातार एमसीक्यूज क्वेश्चंस किया जाएगा। तो एक बार आप जहां से भी यह वीडियो देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद में हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास, जैसे आप थंबनेल में देख रहे होंगे पीछे, आज की क्लास में हम जो कल क्लास जहां से खत्म किया था, सूचना विज्ञान अर्थात इंफॉर्मेशन साइंस से आगे की चीजें देखना स्टार्ट करेंगे। जी, आज सेंड कर देंगे, ठीक है रितु जी, और कल डल जाएगा वो ऐप में, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो सूचना विज्ञान का हम लोगों ने कल बेसिक जो इंफॉर्मेशन है, जो परिचय है, वो देखा था। आज इसी को आगे, इसका रोल लाइब्रेरी साइंस में क्या है, लाइब्रेरी साइंस में सूचना विज्ञान किस तरह से प्रयोग होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जैसे आप लोग पीडीएफ के बारे में बोल रहे हैं, तो पीडीएफ डल जाएगा। एक्चुअली मैं कल बताया था कि मेरा लैपटॉप थोड़ा सा खराब हो गया था, उसके चक्कर में मैं नोट्स सेंड नहीं कर पा रहा था। डल जाएगा, हम डलवा देंगे, ठीक है। आप इनका इसका चिंता ना करिए। एक बार वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, शानदार क्लास होने वाला है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इंफॉर्मेशन साइंस की अगर बात करें, सूचना विज्ञान की अगर बात करें, तो सूचना विज्ञान क्या होता है? सूचना, सबसे पहला शब्द जो आता है वो है क्या? विज्ञान। पहला शब्द जो आता है वो क्या है? विज्ञान। चलो, इंफॉर्मेशन के बारे में हमने तो बहुत पढ़ लिया। अब विज्ञान क्या होता है? साइंस, व्हाट इज साइंस? तो साइंस क्या होता है? साइंस क्या होता है जी, बताइए। चलिए, तो किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन, किसी भी विषय का निष्कर्षों के साथ में क्रमबद्ध अध्ययन क्या होता है? निष्कर्षों बोलिए। निष्कर्षों के साथ में प्रयोगों के साथ क्रमबद्ध अध्ययन क्या होता है? विज्ञान होता है ना, साइंस होता है। निष्कर्षों, प्रयोगों के साथ अध्ययन, ठीक है। इसका अलग अलग जगह में अलग अलग परिभाषा होगा, लेकिन मीनिंग यही होगा कि क्या होता है? एक क्रमबद्ध अध्ययन होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? निष्कर्षों, प्रयोगों के साथ क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन। तो सिमिलरली अगर अगर हम इंफॉर्मेशन साइंस की बात करते हैं, सूचना विज्ञान की बात करते हैं, तो सूचना विज्ञान भी क्या है? एक क्रमबद्ध अध्ययन है, जिसमें लगातार नए प्रयोग हो रहे हैं, नई अध्ययन हो रही है, नए प्रयोग पुराने प्रयोग को का स्थान ले रहा है, उसे ट्रांसफर कर दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया चलती रहती है और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? यही प्रक्रिया कहलाती है विज्ञान, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन साइंस क्या है? इंफॉर्मेशन साइंस सूचना का विज्ञान, इसे हिंदी में कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका परिभाषा कल हमने देखा था, आज भी इसकी परिभाषा को एक बार
देखते हुए चलते हैं तो इसका परिभाषा क्या हो जाता है। सूचना विज्ञान एक ऐसा बहुविषयी इंटरडिसिप्लिनरी विज्ञान है। ठीक है, कैसा विज्ञान है? इंटरडिसिप्लिनरी विज्ञान है। इंटरडिसिप्लिनरी ये क्या होता है? इसको बोलते हैं बहुत सारे विषयों का जहां पर समूह होता है उसे बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे विषयों का क्या होता है? समूह होता है, उसे इंटरडिसिप्लिनरी कहा जाता है। इसमें अगर बात की जाए तो जो सूचना के क्या क्या काम करता है, इसमें अगर बात की जाए तो सूचना का संग्रह करता है, सूचना का वर्गीकरण करता है, सूचना का संसाधन प्रसंस्करण करता है, भंडारण करता है, पुनर्प्राप्ति करता है और प्रसारण वितरण, इन सभी प्रक्रियाओं का इस विज्ञान में, इंफॉर्मेशन साइंस में अध्ययन किया जाता है। यदि सरल भाषा में इसकी परिभाषा देखी जाए तो सरल भाषा में इसकी परिभाषा हो सकती है, सूचना विज्ञान वह विज्ञान है जो सूचना को खोजने, व्यवस्थित करने, सुरक्षित रखने आदि का क्या करता है? सुरक्षित रखने और उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। और अध्ययन कैसा करता है इन सब चीजों का? तो अध्ययन करता है क्रमबद्ध अध्ययन करता है, क्रमबद्ध अध्ययन करता है। ठीक है, तो सूचना विज्ञान कैसा विज्ञान हो गया? तो सूचना विज्ञान वह विज्ञान है जो सूचना को खोजने, व्यवस्थित करने, सुरक्षित रहने, है ना, और उपयोगकर्ता तक सूचनाओं को पहुंचाने का क्या करता है? क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करता है। ये क्या हो गया? सूचना विज्ञान हो गया। यदि इसकी इंग्लिश में डेफिनेशंस अगर देखी जाए तो इंग्लिश में अगर डेफिनेशन की बात करें तो इंफॉर्मेशन साइंस इज एन interdisciplinary science primarily concerned with the collection and classification, manipulation, storage, retrieval and dissemination of information। सर इसका अगर अर्थ हिंदी में अगर इसका अर्थ देखा जाए तो सूचना विज्ञान कई विषयों का मिश्रण है जिसका मुख्य उद्देश्य सूचना को इकट्ठा करना और क्या करना? सूचना को इकट्ठा करना, व्यवस्थित करना, सुरक्षित रखना, ये सब क्या है इसका, और खोज कर निकालना और लोगों तक पहुंचाना। ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, पहला डेफिनेशन देख लिया। सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन साइंस स्टडी द एप्लीकेशन एंड यूसेज ऑफ नॉलेज इन ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या हो गया? ये इसकी सेकंड परिभाषा हो गई। अगर सेकंड परिभाषा के बारे में बात की जाए तो ये क्या हो जाता है? सूचना विज्ञान यह भी देखता है कि संगठनों में क्या देखता है? यह भी देखता है कि संगठनों में ज्ञान का उपयोग कैसे होता है और ज्ञान का उपयोग कैसे होता है और लोगों और संगठन और सूचना प्रणाली एक दूसरे से कैसी जुड़ी होती है, ये भी सूचना विज्ञान में देखा जाता है। ठीक है, तो सूचना विज्ञान का बेसिकली अगर मतलब निकालें तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? सूचना विज्ञान सूचना संचार और समझ की पूरी प्रक्रिया को अपने आप में शामिल किया हुआ विज्ञान है। ठीक है, व्यक्ति के भीतर मतलब इंटरपर्सनल और व्यक्ति के बीच, इंटरपर्सनल और व्यक्ति के बीच में दोनों में यह विज्ञान आपस में अपने आप को साझा करती है। इसका मतलब क्या हो गया? सूचना विज्ञान संचार और समझ की पूरी प्रक्रिया को शामिल करता है। व्यक्ति के भीतर और व्यक्ति के बीच दोनों में इस विज्ञान का महत्वपूर्ण उपयोगिता होता है। और आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं तो आगे की बात में अगर देखा जाए तो इंफॉर्मेशन साइंस की प्रकृति, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन कैसा है? तो नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन है अमॉर्फस। यहाँ पे एक शब्द आया है अमॉर्फस। तो ये शब्द क्या होता है? अमॉर्फस का मीनिंग होता है कि ऐसा शब्द है जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। इसमें हर चीजों को क्या किया जा सकता है? हर चीजों को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। इस बात को बोलते हैं अमॉर्फस। ठीक है, तो अमॉर्फस कैसा है
जिसकी कोई सीमाएं स्पष्ट नहीं होती है, अनलिमिटेड होता है, जो कई विषयों से मिलकर बना हो, कई चीजों का जिसमें सम्मोहन हो, ऐसी चीजों को कहा जाता है अमॉर्फस। तो सूचना विज्ञान की जो प्रकृति है, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस कैसा है, तो नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस इज अ लाइक अ अमॉर्फस, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट क्या हो, आपस में जुड़े हुए हो, बहुत सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो, दैट इज कॉल्ड अमॉर्फस। ओके, तो ये हो गया क्या, सूचना विज्ञान का नेचर। आगे देखते हैं, यह मल्टी डिसिप्लिनरी है। कैसा है, मल्टी डिसिप्लिनरी, ठीक है। इसमें लाइब्रेरी साइंस, स्टैटिक्स, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, पेडागोजी आदि शामिल इसमें होता है। इसके अलावा साइकोलॉजी इसमें शामिल होता है। तो एक क्या हो गया, एक कैसा हो गया, अमॉर्फस हो गया, है ना, अमॉर्फस। इसमें क्या हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट, ऑलरेडी लाइब्रेरी साइंस इज सब्जेक्ट, सेकंड इज स्टैटिक्स, देन मैनेजमेंट, फोर्थ इज कंप्यूटर साइंस, फिफ्थ इज साइकोलॉजी, देन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, मतलब बहुत सारे। इसके अलावा, और आप जिस भी सब्जेक्ट की बात करें, इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा। इसके अलावा और क्या होगा, इसके अलावा हो जाएगा सोशियोलॉजी हो जाएगा, है ना। तो ये सब क्या है, ऑलरेडी इंफॉर्मेशन साइंस से जुड़ा हुआ चीजें हैं। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाती है, इसकी इसकी प्रकृति हो जाती है मल्टी डिसिप्लिनरी, ठीक है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी जुड़े हुए होते हैं। यह कैसा है, इंटर डिसिप्लिनरी भी है ना, मल्टी तो हो गया, ठीक है, मल्टी मतलब बहुत सारे। इसके अलावा क्या कैसा है, इंटरडिसिप्लिनरी भी है। कैसे, तो ये देखते हैं, एक विषय दूसरे विषय के साथ में मिलकर कार्य करता है, मतलब इस विषय के बिना दूसरे विषय का कार्य नहीं हो सकता, और दूसरे विषय के बिना इस विषय का कार्य नहीं हो सकता। इस बात को बोलते हैं इंटर डिसिप्लिनरी, मतलब एक दूसरे के बीच में समन्वय के साथ में ये विषय चलती है, ठीक। आगे बात की जाए, इसकी सीमाएं निश्चित नहीं है, नॉट सरफली डेफिनाइट डेफिनेट, क्योंकि यह नए क्षेत्रों के साथ लगातार क्या होता जाता है, विकसित होता जाता है। नए क्षेत्रों के साथ में इसमें नई नई चीजें हमेशा जुड़ती जाती है, और भविष्य में भी अगर बात की जाए तो भविष्य में इसकी जो सीमाएं हैं वो अति विस्तृत होगा। आज का अगर युग कहा जाए तो आज का युग सूचना विज्ञान का ही युग है। आज के युग में सूचना का क्या है, विस्फोट हो चुका है। आप घर बैठे जहां पर भी जब भी चाहे सूचना कोई भी तरीके से आप ढूंढ सकते हैं। आपके पास में अनेकों हजारों लाखों वेबसाइट्स है, आपके सामने अनेकों क्या है, सोशल साइट्स है, आपके सामने अनेकों क्या है, डिजिटल लाइब्रेरीज है। तो अभी क्या हो गया है, अभी का जो युग है वह सूचना विज्ञान के युग हो गया है, जिसमें आप एक क्लिक में अपनी जानकारी क्या कर सकते हैं, जो भी आपको जानकारी चाहिए आप एक क्लिक में जहां पर भी बैठे हैं वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंटर डिसिप्लिनरी हो गया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इंफॉर्मेशन साइंस का क्षेत्र और स्कोप अगर देखा जाए तो इसका स्कोप और क्षेत्र क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन साइंस का क्षेत्र और स्कोप हो जाएगा, पहला ओरिजिन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्षेत्र और स्कोप की बात की जाए तो ओरिजिन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का क्या है, निर्माण, ठीक है, सूचना का क्या निर्माण या सूचना की उत्पत्ति। पहला अगर हम बात करें तो सूचना, जैसे इसमें दिया है, सूचना कहाँ से आती है, कौन इसे बनाता है, कैसे नए डेटा और फैक्ट्स तैयार होते हैं। सूचना विज्ञान इन सभी की उत्पत्ति का अध्ययन करता है कि सूचनाएं कहाँ से आ रही है, किस रूप में आ रही है, कैसा उसका आकार है, ठीक है, कैसे नए डेटा है, कैसे उसमें नए तथ्य हैं, नए फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो इन सब बातों का अगर कोई अध्ययन करता है तो वो कौन करता है, वो सूचना विज्ञान करता है। जहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन जो आ रही है, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसे क्या किया जाता है, उसे यहाँ पर उत्पत्ति का, कहाँ से अगर उत्पत्ति हो रही है उसके बारे में देखा जाता है, ठीक है। आगे बात करें
तो कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का संग्रह के बारे में भी इस अध्याय में इसमें अध्ययन किया जाता है। इसका एक स्कोप अगर बात की जाए, दूसरा क्षेत्र अगर बात की जाए, तो दूसरा क्षेत्र हो सकता है सूचना का संगठन, ऑर्गेनाइज, सूचना का कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का कलेक्शन, सूचना का संग्रह। ठीक है, तो सूचना का संग्रह देखा जाए तो पुस्तकें, जर्नल्स, इंटरनेट, रिपोर्ट, सर्वे, इन सभी स्रोतों से सूचना को एकत्रित किया जा सकता है। तो इसका भी एक दूसरा क्षेत्र क्या हो गया, दूसरा क्षेत्र हो गया जहां पर सूचना को संग्रह किया जा सकता है। तो सूचना को कौन सी जगह में संग्रह किया जाएगा, तो सूचना को पहले पुस्तकों में, जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि पहले इंफॉर्मेशन कहाँ आती थी, तो पहले इंफॉर्मेशन जो पत्र है, ताड़ पत्र हो गया है ना, इसके अलावा बाद में फिर चर्म पत्र आया, फिर इसके बाद में मंदिरों में जो ताड़ पत्र है उन्हें बांध के रखा जाता था। उसके बाद में लाइब्रेरी का निर्माण हुआ। तो सूचना किस रूप में संग्रहित की जा सकती है, तो सूचना लिखित रूप में भी संग्रहित की जा सकती है, आज के डेट में डिजिटल रूप में भी संग्रहित की जा सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में भी सूचनाएं संग्रहित की जा सकती हैं। तो सूचनाओं का संग्रह क्या हो गया, इसका इंफॉर्मेशन साइंस का एक स्कोप हो गया कि कौन से क्षेत्रों में सूचनाओं को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से रखा जा सकता है। आगे बात करें तो तीसरा स्कोप अगर इसकी देखें तो तीसरा स्कोप होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का संगठन। तो सूचना का संगठन क्या होता है, तो सूचना को ऐसे व्यवस्थित करना कि उसे आसानी से खोजा जा सके। यदि आप एक बात समझिए, यदि हमारे पास में इंफॉर्मेशन का बहुत सारा तथ्य है, कोई भी तथ्य है, बहुत सारा तथ्य एक कमरे में, जैसे कि एक कमरे की बात लेते हैं, एक कमरे में अलग अलग प्रकार की, अलग अलग कलर की गेंदें भरी हुई हैं, और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए मान लो एक लाल है, एक पीला है, एक काला है, एक नीला है ना, और आपको केवल काले बॉल को बोला जाए कि काले बॉल को इकट्ठा कीजिए, और चूंकि वो पूरा बिखरा हुआ है, सूचना पूरा बिखरा हुआ है वो बॉल्स, तो आपको क्या होगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, है ना। लेकिन यदि वो अलग अलग कैटेगराइज है, जैसे कि एक डिब्बा में काला बॉल, एक में लाल, एक में पीला, एक में हरा, एक में नीला, इस प्रकार से अलग अलग सेक्शंस में उसको डिवाइड कर दिया जाए, मतलब सेम प्रकार की डाटा सेम जगह हो, सेम प्रकार की सूचना सेम जगह हो, सेम प्रकार की चीजें सेम जगह में मिले, तो उसे हमें ढूंढने में क्या हो जाएगी, ढूंढने में उसे हमें बहुत आसानी होगी। तो इसीलिए क्या हो जाता है, सूचना का संगठन बहुत हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सूचनाओं का वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सूचना का सूचीकरण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सूचना का मेटा डेटा बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्गीकरण, कैटलॉगिंग एंड मेटा डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंफॉर्मेशन साइंस। ओके, आगे बात की जाए तो आगे अगर देखा जाए तो स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का भंडारण, कहाँ कहाँ सूचना को भंडारित किया जा सकता है, तो सूचना के भंडारण का अनेक प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं जहां सूचना को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। जिनमें से अगर बात करें तो आज की डेट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्या होता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में कंप्यूटर या क्लाउड या इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों के माध्यम से सूचना को क्या किया जाता है, सूचना को भंडारण किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है। इसके अलावा अगर भौतिक फिजिकल फॉर्म की बात करें तो फिजिकल फॉर्म में बुक्स, फाइल्स, ठीक है, इसके अलावा वस्तुओं के फॉर्म में इन सब चीजों को रखा जा सकता है। इसका अगला जो स्कोप हो गया, अगला स्कोप क्या हो गया, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का भंडारण। ठीक है, आगे बात की जाए रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, तो रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है, सूचना की पुनर्प्राप्ति। अब यदि कोई इंफॉर्मेशन हमको मिला है आज से 10 साल पहले और उसे हमें आज जरूरत पड़ रही है, तो फिर से हमें उस सूचना की क्या पड़ जाती है, उस सूचना की फिर से आवश्यकता पड़ जाती है। तो इसलिए सूचना, ये बहुत जरूरी है कि सूचना की पुनर्प्राप्ति की व्यवस्था हमारे पास में हो। मतलब यदि हमें कोई सूचना मिल रहा है तो यह कोशिश की जाए कि वह सूचना नष्ट न हो, सूचना को पुनर्प्राप्त किया जा सके। जैसे कि आज की डेट में आप लोगों के पास में सबसे बेहतरीन सूचना को पुनर्प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन आज की डेट में अगर इंडिया में हम जानते हैं तो इंडिया में कोई है तो वह गूगल।
आप अगर बोलते हो कोई भी चीज जो आपको जानकारी नहीं है, ठीक है, या आपने कभी पढ़ी लिखी होगी, पढ़ी होगी, तो आप क्या करते हो कि सबसे पहले अगर किसी भी चीज को जानना है तो चल भाई ये गूगल कर लेते हैं। तो गूगल क्या होता है, एक गूगल एक सूचना पुनर्प्राप्ति का जो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का एक साधन है, एक बहुत बेहतरीन साधन है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ओपेक, ठीक है, ओपेक सर्च। इसके अलावा बात की जाए तो डाटाबेस सर्च, डाटाबेस से हम क्या कर सकते हैं, सूचना को सर्च कर सकते हैं, सूचना को पुनर्प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं तो आगे क्या है, आगे बात करते हैं तो आगे की अगर बात की जाए तो आगे देखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना की व्याख्या कैसे की जाती है। ये भी क्या है, ये भी सूचना का एक स्कोप है, सूचना का एक क्षेत्र है। तो क्या हो जाएगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना की व्याख्या। तो यदि हम रिट्रीवल करते हैं, कहीं से सूचना लाते हैं, कहीं से हमें सूचना मिलती है, तो सूचना को हमें क्या है, हमारे समझ में भी तो आना जरूरी है कि क्या सूचना है, कैसी सूचना है। यदि आपको कोई सूचना प्राप्त हो गया और आपको उन बातों का समझ ही नहीं पाया कि इस डाटा में क्या लिखा हुआ है, तो आपके लिए वो डाटा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यदि आपके पास में सूचना है भी तो वो समझ में भी आना चाहिए, मतलब समझने लायक रूप में होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है कि खोजी गई जो सूचना का अर्थ समझना, उसका निष्कर्ष निकालना और उसका सही उपयोग करना भी हमें आना चाहिए। मतलब सूचना का जो व्याख्या है वो हमें आनी चाहिए कि सूचना, हमारा दिमाग इस लेवल का होना चाहिए कि हम जो सूचना प्राप्त करते हैं या हमारे पास में जो वस्तु या मशीन हम जो सूचना को व्याख्या करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए जो यूज कर रहे हैं, उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो सूचना का सही सही क्या कर सके, इंटरप्रिटेशन कर सके, सूचना की सही सही व्याख्या कर सके, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है। इसके अलावा अगर अगले क्षेत्र की, अगले स्कोप की बात की जाए तो अगला स्कोप हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, सूचना को एक रूप से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, सॉरी, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का प्रसारण, सूचना का प्रसारण। तो सूचना को एक जगह से दूसरी जगह क्या की जा सकती है, एक स्थान से दूसरा स्थान भेजा जा सकता है। आज के डेट में सबसे अगर पॉपुलर इंडिया में कोई सूचना ट्रांसफर का कोई जरिया है तो उसे बोलते हैं व्हाट्सएप। इसके अलावा पुराने, आज से थोड़े दिन पहले ही सबसे ज्यादा जो पूरी दुनिया में चलती थी उसका नाम था क्या, ईमेल, ठीक है। इसके अलावा सूचना को आज जो सबसे ज्यादा आवश्यक है वो है इंटरनेट। आपके पास में किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरा स्थान भेजना है तो आपके पास में क्या होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। इसके अलावा ईमेल होना चाहिए। इसके अलावा आपको सोशल नेटवर्किंग के बारे में जानना चाहिए। इसके अलावा आपको डिजिटल मीडिया के बारे में जानना चाहिए। तो ये सब क्या है, सूचना को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान में ट्रांसफर करने का क्या है, ये एक साधन है। और इससे क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, सूचना को कई रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि यदि हमारे पास में कोई सूचना है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कंप्यूटर में, यदि आप यूनिकोड का यूज कर रहे हो, ठीक है, या आप किसी भी चीज का यूज कर रहे हो, तो वो क्या हो जाता है, अगले कृतियों में अगर हमें कन्वर्ट करना है यूनिकोड को, तो क्या होगा, वो सही से कन्वर्ट नहीं हो पाता। हमारे पास में उचित क्या है, उचित एप्लीकेशन, उचित सॉफ्टवेयर होना बहुत जरूरी है। तो एक क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है कि एक स्वरूप को दूसरे स्वरूप में हमें कन्वर्ट करने आना चाहिए। जैसे कि आज की डेट में आप व्हाट्सएप यूज करते हो, तो आज की डेट में व्हाट्सएप में एक फंक्शन दिया जाता है जिसमें इंक्रिप्शन बोलते हैं, व्यक्ति से व्यक्ति, पर्सनल टू पर्सनल
इंक्रिप्शन होता है, मतलब आपके बीच में यदि कोई उस मैसेज को पढ़ना चाहे तो कोई दूसरा इंसान उस मैसेज को नहीं पढ़ सकता है, केवल वही आदमी पढ़ पाएगा जिसके पास में आप मैसेज सेंड कर रहे हो। बीच में वो इनक्रिप्ट हो जाता है, मतलब उसका जो अ, जैसे कि उसका सिर पंख सब अलग अलग हो जाएगा और लोग उसको समझने लायक संकेत में वो नहीं रहता है, वो ऐसे संकेत में रहता है जिसमें लोगों को समझ ना आए। तो एक क्या हो गया, ये भी सूचना का एक से दूसरे रूप में क्या हो जाना होता है, एक से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो सूचना को एक से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, जैसे कि अगर बात की जाए तो टेक्स्ट से ग्राफ में, डेटा से रिपोर्ट में, चित्र से सूचना बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अगला चीज आता है, अगला टॉपिक है यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का उपयोग। ठीक है, तो सूचना का कहाँ कहाँ पे उपयोग हो सकता है, तो आप जितना भी अभी क्षेत्र देखे हो हर क्षेत्र में सूचना का क्या है, उपयोग है। तो सूचना का उपयोग हमने पहले भी, इससे पहले देख लिया था। तो किसमें होता है सूचना का उपयोग, सूचना का उपयोग होता है योजना बनाने में, पढ़ने में, शोध कार्य करने में, है ना। इसके अलावा समस्याओं के समाधान करने में, तो इन सब जगह पे कहाँ होता है, सूचनाओं का प्रयोग होता है। और इन सब चीज़ों में सूचनाएं बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल की जाती है, और इसी सूचना के कारण हमें नई चीज़ों की योजना बनाने में हमें मदद मिलती है, नए चीज़ों की उपयोग करने में हमें मदद मिलती है। तो सूचना की हर स्थान पर, प्रत्येक क्षेत्र में उपयोगिता है। और सूचना आज की दुनिया की अगर बैकबोन, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, तो ये कहना आज की दुनिया का ये फाउंडेशन है, ये बैकबोन है कहना सूचना के बारे में अतिशयोक्ति नहीं होगी। सच में आज अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्या है, सूचना। आप बिना खाने का 1 मिनट के लिए आप रह सकते हो, लेकिन आज की डेट में बिना सूचना का आप रह नहीं सकते। ठीक है, अगर आपको अपने जीवन को बहुत अच्छे से चलाना है तो आपको ये जरूरी है कि आपके पास में सूचना का एक सशक्त माध्यम होना चाहिए। आपको अभी जो वर्तमान में पूरी दुनिया में जो भी चीज़ें घटित हो रही है उनके बारे में आपको परफेक्ट जानकारी हो। ये क्या हो जाता है, सूचना का क्या हो जाता है, यूटिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा इंफॉर्मेशन साइंस हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, तो इंफॉर्मेशन साइंस महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह क्या है, ये जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी दुनिया में क्या है, एक विशाल समुद्र की तरह है। ठीक है, कैसा है, एक विशाल समुद्र की तरह है, एक विशाल समुद्र की तरह है। और इस समुद्र में हमें यदि एक शंख, एक मोती ढूंढनी है, तो एक मोती ढूंढने के लिए हमें जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है वो क्या है, वो है इंफॉर्मेशन साइंस। इंफॉर्मेशन साइंस वो टूल है, वो उपाय है जिसकी वजह से हम यह सूचना के जो महासागर है, सूचना के महासागर से एक मोती रूपी एक इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल पाते हैं। वो किसकी वजह से निकाल पाते हैं, वो इंफॉर्मेशन साइंस की वजह से ही निकाल पाते हैं। ठीक है, आगे बात की जाए डिजिटल दुनिया में सूचना का प्रबंधन आवश्यक हो गया है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें एक मोती रूपी इंफॉर्मेशन चाहिए, कहाँ से, सूचना के समुद्र से। और आज के डेट में और क्या जरूरत पड़ गया है, आज के डेट में इतनी सूचना का विस्फोट हो रहा है, सूचना का बोलना चाहिए इतना ज़्यादा उत्पादन हो रहा है कि उसका प्रबंधन करना आवश्यक हो गया है। तो सूचना के प्रबंधन के लिए भी इंफॉर्मेशन साइंस की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा शिक्षा, शोध और उद्योग प्रशासन सब जगह इंफॉर्मेशन साइंस की जरूरत है। बिना चैनल, बिना कम्युनिकेशन, बिना मैनेजमेंट का कोई भी उद्योग धंधा, शोध कार्य कुछ भी चलना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन साइंस की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा यह ज्ञान के निर्माण में सहयोग करता है। इंफॉर्मेशन ही वह टूल है जहाँ से हमें क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना के सही प्रसंस्करण से, सही प्रयोग से हमें ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और ज्ञान की उत्पत्ति के बाद में हमें बुद्धि का विकास होता है, हमारे बुद्धि का विकास होता है। तो ज्ञान और बुद्धि के निर्माण में भी सूचना का क्या है, उपयोग होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो सूचना समाज और
ज्ञान समाज दोनों का आधार केवल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सूचना समाज क्या होता है? ऐसा समाज जहां पर सूचना का ही उपयोग हो। जो आज का हमारा समाज है, इस समाज को हम सूचना समाज कह सकते हैं। और इसके अलावा ज्ञान समाज होता है। ज्ञान समाज दोनों जगह में क्या होता है? सूचना की उपयोगिता होती है, इंफॉर्मेशन साइंस की उपयोगिता होती है। इसलिए यह जो सब्जेक्ट है, यह चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन साइंस इतना उपयोगी हो जाता है। इसके बिना किसी भी प्रकार के सूचना को संसाधित करना, सूचना को संग्रहित करना, सूचना को कलेक्ट करके रखना, सूचना का ट्रांसफॉर्मेशन करना, सूचना का ट्रांसफॉर्म करना, है ना, कोई भी चीज़ क्या है? इम्पॉसिबल है। इसीलिए यह सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। खैर, हमारा ये इस सब्जेक्ट में इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन इतना है कि हमें इसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे बात करते हैं अल्टीमेटली इसका जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष क्या होगा? तो अल्टीमेटली अगर निष्कर्ष निकाला जाए सूचना विज्ञान के बारे में, तो सूचना विज्ञान क्या हो जाता है? सूचना विज्ञान का निष्कर्ष ऐसे हो जाएगा कि सूचना विज्ञान आधुनिक युग का विज्ञान है। आज का क्या है? आज का विज्ञान है। ठीक है, वर्तमान समय में इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है। तो क्यों बढ़ गई है? क्योंकि जो सूचना को क्या करता है, जो सूचना को, यह जो सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन साइंस, वो क्या करता है? सूचना का को उत्पन्न करता है, जनरेशन करता है, जनरेट करता है। ठीक है, सूचना को क्या करता है? जनरेट करता है, संगठित करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या करता है? सुरक्षित करता है। इसके अलावा क्या करता है? सर्च करता है, खोज कर निकालता है, और लोगों तक सूचना की पहुंच को क्या बनाता है? आसान, सरल बनाता है। तो इसलिए यह क्या हो जाता है? सूचना का युग है, और सूचना को आज का रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी प्लस साइकोलॉजी प्लस मैनेजमेंट प्लस लाइब्रेरी साइंस सब को लेकर चलता है। क्या क्या चलता है एक साथ में? एक साथ में चलेगा टेक्नोलॉजी सूचना विज्ञान में, इसके अलावा साइकोलॉजी, ठीक है, ज्ञान, जो भी व्यक्ति के ज्ञान के बारे में जानता है, इसके अलावा लाइब्रेरी साइंस। ये सब क्या है? एक साथ आपस में, एक साथ में इंटरकनेक्टेड है, और एक साथ में चलता है, और एक साथ ही आगे बढ़ता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए, आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसके अलावा आगे बात करते हैं तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस, वही है, वही चीजें हैं जो यहाँ पर भी दी गई है। तो इम्पोर्टेंस क्या है इस इंफॉर्मेशन साइंस का? तो इम्पोर्टेंस है, सूचना विज्ञान आधुनिक समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण विज्ञान है। आज हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, शिक्षा, व्यवसाय, स्वास्थ्य, मीडिया, इंटरनेट पर खोज, निर्णय लेना, हर जगह इंफॉर्मेशन का सबसे आवश्यक तत्व है। ठीक है, इसीलिए इंफॉर्मेशन साइंस क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। अब आज के समाज में सूचना की अगर भूमिका देखें, तो आज के समाज में जो सूचना की भूमिका है वह कौन सी, किस प्रकार की भूमिका है? तो आज के समाज में सूचना की भूमिका केंद्रीय भूमिका निभा रही है। क्योंकि क्यों निभा रही है? क्योंकि आज का जो समाज है वो क्या कहलाता है? सूचना समाज कहलाता है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी कहलाती है। हर छोटी बड़ी जितनी भी गतिविधि है वो सब किस पर ही आधारित है? वो सब आधारित है, सूचना पर ही आधारित है। जैसे कि आप क्या करते हो? आप सर्च करते हो, ऑनलाइन खरीदी करते हो, पढ़ाई करते हो, बिजनेस करते हो, सब कुछ किस पर निर्भर है? सब कुछ सूचना पर ही निर्भर है। आप मीशो चला रहे हो, है ना, अमेजोन चला रहे हो, फ्लिपकार्ट चला रहे हो, जो भी चला रहे हो, ये सब किस पर डिपेंडेंट है? सब सूचना पर ही डिपेंडेंट है। एक सूचना कलेक्शन का एक स्टोर है, एक डाटा मैनेजमेंट का स्टोर है, जहां से हम क्या कर रहे हैं? सूचना को प्रसारित, संसाधित कर रहे हैं। ठीक, ठीक है जी, समझ आ रहे हैं रितु जी?
तो आधुनिक समाज में सूचना की कैसी भूमिका है? आधुनिक समाज में सूचना की भूमिका है वो कैसी भूमिका है? केंद्रीय भूमिका है। आज का समाज क्या कहलाता है? आज का समाज इंफॉर्मेशन सोसाइटी कहलाता है, अर्थात सूचना समाज कहलाता है। हर छोटी बड़ी गतिविधि सूचना पर आधारित होती है, जैसे फोन चलाना, इंटरनेट सर्च करना, ऑनलाइन खरीदी, पढ़ाई, बिजनेस, सब कुछ सूचना पर आधारित होता है। इसीलिए सूचना विज्ञान आज का महत्वपूर्ण विज्ञान है। साथ ही साथ यह सही निर्णय, सही चीजें निर्णय लेने में ये क्या बढ़ाता है? व्यक्ति का क्षमता बढ़ाता है। तो ये क्या हो जाता है, इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस आज के डेट में बढ़ जाता है। यदि हम बात करें, चाहे वह इंजीनियरिंग हो, मेडिकल साइंस हो, नर्सिंग हो, चाहे पुस्तकालय विज्ञान हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में बिना सूचना विज्ञान का आगे बढ़ा नहीं जा सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल टू अस कि हम इस सब्जेक्ट के बिना इंफॉर्मेशन साइंस के हम कहीं भी आगे बढ़ें। तो ये क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है और सही निर्णय लेने की यह क्षमता बढ़ाता है। साथ ही साथ सूचना विज्ञान हमें सही, सटीक और प्रमाणित सूचना तक पहुंच देता है। सही जो सूचना है उसका क्या करता है, सही सूचना का प्रोसेस करता है और सही सूचना को सही लोगों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है। साथ ही अगर बात की जाए तो सूचना विज्ञान के आने से रोजगार में और करियर के जो क्षेत्र है उसमें क्या हुआ है, उसमें वृद्धि हुआ है। रोजगार और करियर के क्षेत्र में वृद्धि हुई है हमारे पास में। और अलग से नए नए क्या चीज, नए नए सॉफ्टवेयर, नए 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 मैनेजमेंट, नए नए डाटा कलेक्शन, नए नए सॉफ्टवेयर, नए नए एप्स क्या है आ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, करियर भी बढ़ रहा है और रोजगार की में वृद्धि हो रही है। तो लोग आज यदि बात करें तो लोग आज नौकरी से ज़्यादा, एक नौकरी से ज़्यादा यदि लोगों के पास में स्किल है, ठीक है, लोगों के पास में यदि स्किल है, कैसी स्किल है, यदि डिजिटल स्किल है लोगों के पास में, कौन सी स्किल, डिजिटल स्किल है अगर लोगों के पास में, तो एक नौकरी पेशा वाला व्यक्ति से एक नौकरी पेशा वाला जो साधारण सरकारी जॉब कर रहे हैं मान लीजिए, उससे ज़्यादा ये अगर स्किल है किसी व्यक्ति के पास में, कौन सा स्किल, डिजिटल स्किल है, तो वो कमा सकता है। जैसे कि आज सबसे बड़ा अगर कमाई का आज के डेट में साधन है जहां लाखों लोग कमा रहे हैं, वो क्या है, यूट्यूब है ना, यूट्यूब। तो यूट्यूब कैसा जगह है, यूट्यूब ऐसा जगह है जहां पर लोग अपनी स्किल्स का स्किल्स के भरोसे स्किल्स अपने आप में पैदा करके, ठीक है, कहाँ चले जा रहे हैं, ऐसे जगह पे चले जा रहे हैं जहां पर पहले जो नौकरी पेशा वाले लोग थे उनके लिए पहुंचना मुश्किल था। तो ऐसी जगहों पर किसके भरोसे पहुंची जा सकती है, डिजिटल स्किल, ठीक है, स्किल के भरोसे पहुंची जा सकती है। ठीक, आगे बात करें तो रोजगार विज्ञान के कौशल रखने वाले लोग आज अत्यधिक मांग में हैं, क्योंकि हर क्षेत्र डिजिटल हो चुका है। हर क्षेत्र कैसा हो चुका है, हर क्षेत्र डिजिटल हो चुका है। ठीक, और इन्हें विशेषज्ञों की जरूरत है जो सूचना को सही ढंग से खोज सके, प्रबंधित कर सके और उसका उपयोग कर सके। जैसे कि आज के अगर डेट में देखा जाए तो आज के डेट में सबसे बड़ा जो पैसा वाला इंडस्ट्री है, सबसे जो देश विदेश का सबसे अमीर आदमी है, ठीक है, जैसे कि हम पहले बात कर लेते हैं किसके बारे में, बिल गेट्स के बारे में। ठीक है, बिल गेट्स, बिल गेट्स ऐसे ही होता है ना। बिल गेट्स की बात करें या अमेजॉन के जो जेफ बेजोस बोलते हैं ना, जेफ बेजोस की बात करें, तो ये सब क्यों अमीर आदमी इतना बन पाए, ठीक है, तो कारण यही है कि कारण यह है कि इन्होंने किसका रास्ता लिया, इन्होंने रास्ता लिया है इंफॉर्मेशन साइंस का। ठीक है, अगर हम कंप्यूटर की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, सॉफ्टवेयर की बात करें, ठीक है, तो ये क्या है, ये ऐसा संसाधन है, ऐसा साधन है जो यदि आप सक्सेस होना चाहते हो तो इस फील्ड में आप बहुत अच्छा करोगे तो डेफिनेटली आप उस स्थान तक, उस मुकाम तक पहुंच सकते हो। ठीक है, चलिए, रोजगार में वृद्धि करता है, कौन कौन से क्या क्या चीजों में इसके इंपॉर्टेंस हो गया, रोजगार और करियर में वृद्धि। इसके अलावा बात करें तो चौथा पॉइंट हमारा आता है, चौथा पॉइंट है विभिन्न क्षेत्रों में इसका अन्य उपयोग हो जाता है, जिसमें अगर देखें
तो व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मीडिया, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, सार्वजनिक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब जगह में इसका क्या हो जाता है, इन सब जगह में इसका उपयोग हो जाता है। जहां बड़ी मात्रा में डेटा या सूचना होती है वहां सूचना विज्ञान की भूमिका अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि सूचना विज्ञान की भूमिका इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि वहां सूचना को प्रबंधित करने की आवश्यकता पड़ती है, वहां मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो सूचना विज्ञान क्या करता है, एक प्रकार का मैनेजमेंट का कार्य करता है। किसी भी कंपनी, किसी भी उद्योग, किसी भी सेवा के लिए ये क्या करता है, एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जो आज हम जिस भी एप्लीकेशंस की बात करते हैं अपने मोबाइल में, ये भी किससे रिलेटेड है, ये भी इंफॉर्मेशन से ही रिलेटेड है, सूचना विज्ञान से ही क्या है, ये रिलेटेड है। ठीक, तो और आगे देखते हैं और किस में सहायता करता है, तो आर्थिक विकास में क्या करता है, सहायता करता है। सूचना आर्थिक नीति बनाने में महत्वपूर्ण है, जैसे कि किसी भी देश की जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, डाटा, मार्केट ट्रेंड्स, इन सब का विश्लेषण सूचना के वैज्ञानिक करते हैं और इसीलिए सूचना वैज्ञानिक आर्थिक निर्णय का आधार होता है। इसीलिए सूचना विज्ञान आर्थिक निर्णय लेने में मदद करता है। इसीलिए सूचना विज्ञान किसी भी देश की ग्रोथ के लिए, किसी भी देश की विकास के लिए, किसी भी देश की अचीवमेंट के लिए क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करें, इसके अलावा अगर बात करें तो अगला क्षेत्र जो आएगा वो क्या होगा, अगला क्षेत्र होगा शोध और नवाचार। शोध और नवाचार में किस प्रकार से सूचना अपनी भूमिका निभाती है, ये देखते हैं। शोध और नवाचार में योगदान, तो शोध और नवाचार कब संभव है, शोध और नवाचार हमेशा हर समय एक ही चीज पर निर्भर करती है, वो है क्या, सूचना। सूचना की सही प्रयोग, सही प्राप्ति, इन सब के लिए जरूरत पड़ता है किसकी, सूचना की सटीक और एनालिटिकल और सही जानकारी। तो कहाँ उपयोग होता है, शोध और नवाचार में भी सूचना का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, जिसमें शोध तभी संभव हो पाता है जब सही और अद्यतन जानकारी उपलब्ध हो। कैसा जानकारी, अपडेटेड इंफॉर्मेशन उपलब्ध होने पर ही शोध प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा सूचना विज्ञान शोधकर्ता को डेटाबेस, ई डेटाबेस, ई ज्ञानपीठ, ज्ञान गंगा, है ना, इस प्रकार से क्या करते हैं, अनेक डेटाबेस प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में जो शोध प्रक्रियाएं हो रही हैं, जो नवाचार हो रहा है, उसके बारे में एक स्थान पर बैठकर भी लोगों को इन विषयों के बारे में, इस किसी क्षेत्र में हो रही शोध के बारे में क्या होती है, जानकारी मिल पाती है। ठीक, आगे देखते हैं। डिजिटल युग का मुख्य आधार है इंफॉर्मेशन साइंस। तो जैसे कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड में चल रहा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डाटा, क्लाउड, ये सभी इंफॉर्मेशन साइंस पर ही आधारित होता है। इसलिए डिजिटल क्रांति डिजिटल रिवॉल्यूशन की रीढ़ क्या है, इंफॉर्मेशन साइंस है। डिजिटल क्रांति की रीढ़ की क्या है, उसका रीढ़ है क्या है, इंफॉर्मेशन साइंस उसका रीढ़ है। डिजिटल क्रांति की रीढ़ की हड्डी ये कहा जा सकता है। डिजिटल क्रांति की रीढ़ की हड्डी। डिजिटल इंडिया की अगर बात की जाए तो डिजिटल इंडिया भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चालू किया गया था, और उसकी भी रीढ़ की हड्डी अगर कही जाए तो उसकी भी रीढ़ की हड्डी इंफॉर्मेशन साइंस है। विदाउट इंफॉर्मेशन कुछ नहीं होने वाला, तो इसीलिए क्या हो जाता है, इंफॉर्मेशन साइंस इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर लास्ट में बात की जाए, इसके निष्कर्ष की बात की जाए, तो निष्कर्ष एक बार देख लेते हैं कि निष्कर्ष क्या होगा इसका। तो इसका निष्कर्ष हो जाएगा, सूचना विज्ञान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आधुनिक समाज का क्या है, इंजन है ना, सही निर्णयों का आधार है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हर क्षेत्र में नई संभावनाएं खोलने का ये इसमें क्या है, क्षमता है,
कैसी क्षमता है? हर क्षेत्र में नई संभावनाएं खोजने की इसमें क्षमता है। जैसे कि अगर इसकी दो उदाहरण दी जाए तो एक, आप सब और मैं स्वयं खेती से जुड़े हुए प्राणी हैं, ठीक है, खेती से। तो आज के डेट में जो इन्फॉर्मेशन है उससे क्या हो रहा है, नए नए मशीनों का क्या हो रहा है, आविष्कार हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज एग्रीकल्चर में आ रही है ना। तो नए नए क्षेत्रों का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो खेती के क्षेत्र में भी अनेक, जैसे कि आज के डेट में एप्स आ गए हैं, जिस एप्स के माध्यम से आप रिमोट कंट्रोल करके रिमोट सेंसिंग द्वारा क्या कर सकते हैं, खेतों में पानी छिड़क सकते हैं, खेतों में जो खाद है वो डाल सकते हैं, खेतों में जो दवाई का छिड़काव है वो कर सकते हैं। इसके अलावा खेती के लिए बहुत सारी क्या आ गई है, नई नई प्रकार की मशीनें आ गई हैं। ये सब किसकी देन है, ये सब देन है इंफॉर्मेशन साइंस की देन है ना। इसके अलावा अगर बात करें तो आज के डेट में रक्षा के क्षेत्र में जैसे कि नए नए क्या आ रहे हैं, नए नए प्रकार के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, जिससे हमारे देश की सेना, हमारे देश के सैनिक और पूरे विश्व की सेना और सैनिक जिसका उपयोग करके अपने जो क्षेत्र हैं, अपनी जो मातृभूमि है उसकी क्या कर रहे हैं, रक्षा करने के लिए इंफॉर्मेशन साइंस का प्रयोग कर रहे हैं। तो दो क्षेत्र अगर महत्वपूर्ण देखा जाए तो एक खेती, एक क्या हो गई, रक्षा के क्षेत्र में भी इसका बहुत बड़ा उपयोगिता है। तो हर जगह क्या है, हर क्षेत्र में इंफॉर्मेशन की क्या है, उपयोगिता होती है। इसके अलावा अगर बात की जाए, अरे इसके अलावा अगर बात की जाए, पूरा क्लीन हो गया है ये क्या, चलो ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए, तो सूचना विज्ञान कैसा है, सूचना विज्ञान है लाइब्रेरी साइंस का मुख्य आधार है। लाइब्रेरी का हर कार्य, संग्रह, वर्गीकरण, सूचीकरण, खोज, सूचना वितरण सब सूचना विज्ञान के सिद्धांतों पर ही आधारित होता है। इसीलिए लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंस का अनुप्रयोग है। इसीलिए क्या है, लाइब्रेरी साइंस बराबर इंफॉर्मेशन साइंस का अनुप्रयोग है। मतलब जितना इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी साइंस अपने आप में है, उतना ही इम्पोर्टेंट अगर एक सब्जेक्ट के रूप में बोला जाए, एक सब्जेक्ट के रूप में अगर देखा जाए तो उतना ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन साइंस भी है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कम्युनिकेशन एंड मीडिया की। तो कम्युनिकेशन एंड मीडिया, संचार मीडिया में भी इंफॉर्मेशन साइंस का बहुत ही बड़ा प्रयोग होता है, जिसमें मीडिया का मुख्य कार्य क्या है, तो मीडिया का मुख्य कार्य अगर देखा जाए तो मीडिया का मुख्य कार्य हो जाता है, वो है सूचना का संग्रह, उत्पादन और प्रसारण करना। इसीलिए मीडिया और सूचना विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। यदि आप अभी कुछ भी सूचना देख पा रहे हैं, टीवी में टेलीकास्ट देख पा रहे हैं, दिल्ली से डायरेक्ट आप लोग टेलीकास्ट देख पा रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी है, सबसे बड़ी भूमिका इंफॉर्मेशन साइंस की है। इसके अलावा बात करें तो कंप्यूटर साइंस में इसकी उपयोगिता देखते हैं। तो कंप्यूटर साइंस में भी इसकी क्या है, बहुत उपयोगिता है। सूचना कंप्यूटर पर संग्रहित होती है। कहाँ संग्रहित होती है, सूचनाओं को आजकल कहाँ किया जाता है, कंप्यूटर में किया जाता है। इसके अलावा आगे बात की जाए तो सूचनाओं को आजकल क्लाउड में, क्लाउड में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। डेटाबेस कंप्यूटर पर ही चलते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से ही क्लाउडिंग क्या होती है, क्लाउड देखा जा सकता है ना। डेटा इंटरनेट क्या करता है, कंप्यूटर तक सूचना पहुंचाने का कार्य करती है। सर्च इंजन की अगर बात करें तो सर्च इंजन जितने भी हैं सब कहाँ काम करता है, सब कंप्यूटर में ही काम करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस क्या हो गया, सूचना विज्ञान की भी रीढ़ हो गई, ठीक है। कंप्यूटर साइंस भी क्या हो गया, कंप्यूटर भी क्या हो गया, कंप्यूटर के लिए सूचना विज्ञान रीढ़ हो गई, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसका मैनेजमेंट। तो आगे की क्लासेस हम अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है रितु जी, ठीक है। इसका मैं नोट्स पीडीएफ आपके एप्लीकेशन में डलवा दूंगा, है ना। आगे की क्लास कल कंप्लीट करेंगे।
हो सके तो कल थोड़ा मेरा काम है, अगला क्लास नेक्स्ट डे हो सकता है, ठीक है। चलिए, ठीक है। चलिए फिर, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। और यदि आप देश के किसी भी क्षेत्र से देख रहे हैं, वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। बहुत ही बेहतरीन क्लासेस होने वाला है, ठीक है, हो भी रहे बहुत ही अच्छी क्लासेस। ऐसा कंटेंट शायद आपको मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा है एक्चुअली कंटेंट पढ़ने में, खोजने में, ढूंढने में, क्योंकि आज के डेट में आप लोग जान रहे हो कि लाइब्रेरी साइंस का एक पर्टिकुलर कोई भी ऐसा बुक नहीं है जिससे पढ़कर हमारा कोई भी एग्जाम्स निकल सके। लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि आप मेरा कंटेंट अगर देखते हैं, पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आपका नॉट ओनली लाइब्रेरी साइंस का यूजीसी नेट सेट बट आल्सो ऑल एग्जामिनेशंस दैट इज कंडक्टेड इन इंडिया, वो सब आपका डेफिनेटली क्लियर होगा। बस आप लगातार बने रहिए और लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है। और लोगों को, और जो लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मोटिवेट करते रहिए, ठीक है। डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम निकलेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।